हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्रूट्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने सिंपल फ्रूट्स का एक फर्स्ट टाइप देखा था, दैट इज फ्लेशी फ्रूट्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल फ्रूट, दैट इज ड्राई फ्रूट्स। ओके, सो हम लोग ड्राई फ्रूट्स के बारे में दोस्तों ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको इसके टाइप्स फर्स्ट लेक्चर में, फ्रूट के फर्स्ट लेक्चर में इसके टाइप्स हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट में लिखे थे। ओके, सो व्हाट आर ड्राई फ्रूट्स? इन दिस पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड। आपको क्या अच्छे से याद रखना है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स के बारे में? दैट पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। सो बेसिक जो डिफरेंस है दोस्तों फ्लेशी फ्रूट्स में एंड ड्राई फ्रूट्स में वो क्या है? इन केस ऑफ फ्लेशी फ्रूट्स आर मतलब पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, व्हाइल इन केस ऑफ ड्राई फ्रूट इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, ड्राई फ्रूट्स के जो टाइप्स है वो हम लोगों के लिए तीन टाइप्स है, इंडेhiscent, dehiscent, सीजोकार्पिक, राइट? सो फर्स्ट इज इंडेhiscent। हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्या है? इंडेhiscent। सो व्हाट इज इंडेhiscent? इन मतलब नहीं होने वाला, dehiscent, dehiscence ना होने वाले। dehiscence का मतलब होता है रप्चर। सो these fruits do not get ruptured। इनका रप्चर नहीं होने वाला, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? इंडेhiscent, और दे डू नॉट गेट डेहिस, उनमें डेहिसेंस नहीं होने वाला। ओके, सो दिस इज अबाउट इंडेhiscent फ्रूट। अभी इनके टाइप्स हम लोगों के लिए क्या क्या थे दोस्तों? फर्स्ट टाइप दैट इज सिप्सेला। पहला टाइप क्या है? सिप्सेला। सेकेंड इज कैरियोप्सिस। ओके, थर्ड वन इज एक्ने, ये एक टाइप है। ओके, उसके बाद है नट, राइट? एंड द लास्ट वन इज समारा। ओके, सो बेसिकली indehiscent fruits are classified into 5 different groups called Sipsela, Caryopsis, Acne, Nut and Samara. So what is Sipsela? In these fruits पेरिकार्प मतलब जो सीड कोट है, ओके, सो पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्री। ये दोनों से सेपरेटेड, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैसे वो सेपरेटेड है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सिप्सेला। पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्री, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। व्हाट हैपेंस इन कैरियोप्सिस? हियर पेरिकार्प एंड सीड कोट इज फ्यूज्ड। ये जो है ये कैसे अभी फ्यूज्ड है, मतलब वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, राइट? नेक्स्ट एक्ने, अगेन हियर पेरिकार्प एंड सीड कोट आर फ्री। अब देखो ये यहां पे भी आपको फ्री दिख रहा है, यहां पे भी फ्री दिख रहा है। देन व्हाट इज डिफरेंस? हियर पप्पूज आर प्रेजेंट, while in this case pappus are absent। अब ये क्या होता है दोस्तों? So pappus are nothing but the hairy structures present on seed। So in case of sunflower, अगर आप लोग सनफ्लावर के सीड्स अगर देखते हो तो उसपे आपको, जैसे ये सीड है तो उसपे आपको ऐसे बहुत सारे हेरी स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, राइट? और इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पैपूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पैपूज बोलते हैं। सो इन दिस केस, इन केस ऑफ सिप्सेला, there is presence of pappus, while in case of acne
they are absent. Okay, now next is nut. Next का टाइप है हमारा nut. Here pericarp is very hard. तो यहां पे पेरिकार्प कैसे होने वाला है दोस्तों? बहुत हार्ड रहने वाला है. एंड इन केस ऑफ समरा, पेरिकार्प modified into wing like structures. तो कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे? विंग लाइक स्ट्रक्चर्स इनके बनते हैं. जैसे ये सीड है ना, तो इसका जो पेरिकार्प होगा वो कुछ आपको ये ऐसे दिखेगा. सो विंग लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म इन केस ऑफ समरा. सो दीज आर 5 टाइप्स: Cypsela, Caryopsis, Acne, Nut and Samara. Pericarp and seed coat are free, but pappus are present. In case of Caryopsis, pericarp and seed coat are fused. In case of Acne, pericarp, seed coat are free, but pappus are absent. In case of Nut, pericarp is very hard, while in case of Samara, pericarp is modified into wing-like structure. अभी हम लोग दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखेंगे. सो व्हाट इज सिप्सेला के लिए कंपोजिट फैमिली जो है, राइट, दिस इज एग्जाम्पल फॉर सिप्सेला, जिसमें आते हैं दोस्तों सनफ्लावर, मारीगोल्ड. दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर सिप्सेला. इन केस ऑफ कैरियोप्सिस के बारे में व्हीट एग्जाम्पल है दोस्तों, राइस, मेज. दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर Caryopsis, where pericarp and seed coat are fused. आप लोग अगर ऑब्जर्व करते हो अच्छे से तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये एग्जांपल्स में that they are fused. Okay, now acne का एग्जांपल है दोस्तों हमारे लिए मिराबिलिस में आपको acne टाइप ड्राई फ्रूट्स दिखते हैं. ओके, इन केस ऑफ नट, हियर एग्जांपल इज कैशो नट, लीची, ये एग्जाम्पल है, राइट. वाइल फॉर समरा के लिए जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो है होलोप्टेलिया. इसका एग्जाम्पल क्या है? होलोप्टेलिया. ओके, सो इसको दूसरा नाम है चिलबिल. इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली चिलबिल भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट टाइप्स, राइट. अभी मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं. ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं. यहां पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं यहां पे दोस्तों, दैट छोटा चेतन, दिस C is for Cypsela, this C is for Caryopsis. छोटा चेतन आ नहीं सकता. ओके, छोटा चेतन आ नहीं सकता. ओके, सो चलो ये तो हमारे हो गए टाइप्स. कौन से छोटा चेतन आ नहीं सकता? सिप्सेला, कैरियोप्सिस, एक्ने, नट एंड समरा. अब इनके एग्जाम्पल्स है हमारे पास, राइट. तो छोटा चेतन आ नहीं सकता तो समर, इसका कोई रोल नहीं है ना, ये तो समर, राइट. सनफ्लावर, मारीगोल्ड, राइस. सनफ्लावर, मारीगोल्ड एंड कैरियोप्सिस का राइस. तो समर मुझे, मिराबिलिस के लिए, राइट, मुझे कैशोनट, ये तो आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा, दैट इज फॉर कैशोनट. कैश होना, राइट. या फिर इसको हम लोग बोल सकते चाहिए. एक तो आप होना बोलो, दैट इज एग्जाम्पल फॉर, इसका एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं होलोप्टेलिया, राइट, या फिर चिलबिल. सो देखो दोस्तों, आपको बस इतना याद रखना है, छोटा चेतन आ नहीं सकता तो समर से कैश लेना है. छोटा चेतन आ नहीं सकता तो समर मुझे कैश होना, राइट. सिप्सेला, कैरियोप्सिस, मैं अलग कलर से इसको अंडरलाइन करता हूं.
सिप्सेला, कैरियोप्सिस, एक्ने, नट, समरा। अब इनके एग्जाम्पल्स दो के बस पहला जो है कंपोजिट फैमिली का उसके दो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिखे हैं। क्या ये सनफ्लावर, मारीगोल्ड, कैरियोप्सिस का एग्जाम्पल राइस, उसके बाद एक्ने का एग्जाम्पल मिराबिलिस, नट का एग्जाम्पल कैशो नट फॉर कैश एंड समरा का एग्जाम्पल होना से होलोप्टेलिया या फिर चिलबिल के लिए चाहिए। ओके दोस्तों, सो दिस इज शॉर्ट ट्रिक टू लर्न टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेhiscent ड्राई फ्रूट्स। ओके, अब हम लोगों को देखना है ड्राई फ्रूट्स का सेकेंड टाइप दैट इज dehiscent। So now we will discuss about dehiscent fruit. Okay, so dehiscent fruits, ड्राई फ्रूट मतलब पेरिकार्प तो डिफरेंशिएटेड है ही नहीं, indehiscent हो या dehiscent हो। So indehiscent में क्या हो रहा था, there is no rupture or there is no dehiscence। In this case dehiscence or rupturing takes place। तो इनमें क्या होने वाला है दोस्तों, रप्चरिंग होने वाला है। क्या होने वाला है, रप्चरिंग होने वाला है। तो इस ऐसे फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेहिसेंट फ्रूट्स। नाउ इसके कौन से टाइप्स है दोस्तों हमारे लिए। फर्स्ट लेग्यूम, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि शॉर्टकट लिख सके बाद में। फर्स्ट इज legume, right? Second one is follicle. Third one is siliqua. Fourth one is silicula. And the last one is capsule. लास्ट क्या है, कैप्सूल है। ओके, राइट। सो लेग्यूम, इन दिस केस डेहिसेंस होना है। अभी डेहिसेंट है तो डेहिसेंस के बारे में बात करेंगे। तो इन दिस केस डेहिसेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम अपेक्स टू बेस। सो अपेक्स से है ना, एंड से स्टार्ट होगा, ये ओपन होना, जैसे ये यहां पे बेस है, ये नीचे वाला अपेक्स है, तो इट विल डेहिसेंस लाइक दिस। ओके, सो दिस इज अबाउट लेग्यूम। ये किसके बारे में दोस्तों, लेग्यूम। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी, ग्राम, बीन। तो इनके इस नेचर से ही लेग्यूमिनस फैमिली हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट इज फॉलिकल। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, फॉलिकल। व्हाट हैपेंस हियर, डेहिसेंस फ्रॉम वेंट्रल सूचर। तो जो सामने वाला जो सूचर होगा फ्रूट का, जैसे ये है तो ये ऐसे ओपन होगा, है ना, तो ये ऐसे ओपन होगा। सो फ्रॉम वेंट्रल सूचर इट विल डेहिस। ओके, सो दिस इज अबाउट फॉलिकल। ये किसके बारे में है दोस्तों, फॉलिकल। ओके, जिसका एग्जाम्पल है एस्क्लेपियास। क्या एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, एक्सक्लेपियास या फिर रॉल्फिया। ओके, ये ऐसा नहीं है, रॉल्फिया। ओके, तो दिस इज फॉर फॉलिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिलिक्वा। सो व्हाट हैपेंस इन सिलिक्वा, डेहिसेंस फ्रॉम बेस टू अपेक्स। देखो ये जो है ना लेग्यूम के उल्टा है दोस्तों, ये यहां पे क्या, फ्रॉम बेस टू अपेक्स ये होने वाला है। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों सिलिक्वा के लिए मस्टर्ड। ओके, सो ब्रासिका जो फैमिली है उसमें ये एग्जाम्पल आता है दोस्तों, राइट।
So this is for siliqua, that dehiscence from base to apex. So what happens in silicula, right? तो सिलिक्युला में क्या होता है, सेम डेहिसेंस होगा, सिलिक्वा ही होंगे, बस सिलिक्वा आर स्मॉल एंड ब्रॉड. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्मॉल एंड ब्रॉड सिलिक्वा. तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलिकुला. ओके जैसे ये यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये एक बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लम. ओके और ये ऐसे डेहिसेंस पार्ट हम लोगों को दिखते हैं और यहाँ पे होते हैं सीड्स. क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे होते हैं सीड्स. तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लम. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेप्लम. सो दिस हैपेंस इन केस ऑफ सिलिक्वा. नाउ व्हाट हैपेंस इन सिलिक्युला, ये जो होता है ये रेप्लम तो ये ऐसे ही दिखेगा, बट ये जो है ये ऐसे ब्रॉड होंगे, राइट. तो स्मॉल एंड ब्रॉड सिलिक्वा हम लोग उसको बोलते हैं. अगेन सीड विल बी हियर. सो दिस इज अबाउट सिलिक्युला. दिस इज अबाउट सिलिक्युला एंड इसके एग्जाम्पल है कैंडी टफ्ट या फिर कैप्सुला. ओके एंड द लास्ट इज कैप्सूल. डेहिसेंस इन एनी मैनर. मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, किसी भी पार्ट से ये डेहिसेंस हो सकता है. और इसका एग्जाम्पल है पैपावीर और कॉटन. ओके these are the examples for capsule. ओके सो अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा. देखो क्या क्या है, लेग्यूम, फोलिकल, सिलिक्वा, सिलिक्युला एंड कैप्सूल. लेग्यूम में क्या हो रहा है, डेहिसेंस फ्रॉम अपेक्स टू बेस. इन केस ऑफ फोलिकल डेहिसेंस फ्रॉम वेंट्रल सुचर. ये आपको अच्छे से याद रखना है, राइट. सो हियर अपेक्स टू बेस, फोलिकल के लिए वेंट्रल सुचर. सिलिक्वा में क्या हो रहा है, डेहिसेंस फ्रॉम बेस टू अपेक्स. ओके और यहाँ पे एक अलग सा स्ट्रक्चर कौन सा है, दैट इज रेप्लम. व्हाट हैपेंस सिलिक्युला, सिलिक्युला क्या होता है, स्मॉल एंड ब्रॉड. सिलिक्वा ही है ये, सिलिक्वा ही उसी का ये टाइप है. एंड कैप्सूल डेहिसेंस इन एनी मैनर. ओके अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे ले पी भाई आमरस. लेपी भाई आमरस समोसे का क्या फायदा. बस यहां पे मैं सीए लिख रहा हूं, समोसे का क्या फायदा. ओके सो चलो देखते हैं. दिस ले फॉर लेग्यूम, उसका एग्जाम्पल है पी. प्रोनाउंसिएशन सेम ही हो रहा है, राइट. और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, बीन्स, राइट. लेपी भाई. ओके लेपी भाई. ओके नाउ ये नाउ फोलिकल. चलो हमारे ये आमरस है, आधा तो हमको पसंद नहीं है, फुल पिएंगे. तो लेपी भाई फुल, राइट. अब इसका एग्जाम्पल है एस्क्लेपियस आम. दिस ए इज फॉर दिस एस्क्लेपियस. ओके मैं यहां पे लिखता हूं एस्क्लेपियस, राइट. रॉल्फिया के लिए आर. चलो दो दो एग्जांपल्स लिए, लेग्यूम पी बीन्स, फोलिकल एस्क्लेपियस, रॉल्फियस, राइट. सिलिक्वा दिस यस, राइट. अब इसका एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, एम, राइट. अगेन क्या है, सिलिक्युला. ये एक ही है ना, तो आपको और ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, एक ही वर्ड में लिया है. सिलिक्वा, मस्टर्ड, सिलिक्युला. कैंडी टफ्ट. सो समोसे का क्या फायदा. अब यहां पे बस के लिखा हुआ है. दिस इज फॉर कैप्सूल, दिस इज फॉर कैप्सूल एंड पेपावेर. दिस पी इज फॉर पेपावेर. सो लेपी भाई फुल आमरस समोसे का क्या फायदा. तो आमरस पिएंगे तो हम लोगों को न्यूट्रिशंस मिलेंगे, समोसे से तो नहीं मिलने वाले. सो लेग्यूम पी बीन्स,
फोलिकल एस्क्लेपियास रोल्फिया, राइट, सिलिक्वा मस्टर्ड, ओके, उसके बाद सिलिकुला, सिलिकुला के साथ क्या है, कैंडिडा एंड कैप्सूल papaver. So this is about dehiscent fruits. So these are the major two types of dry fruits, indehiscent and dehiscent. अब मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा सीजोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में. So last one is सीजोकार्पिक. हम लोगों को लास्ट जो टाइप देखना है दोस्तों वो क्या है, सीजोकार्पिक फ्रूट्स. ओके, सो इसमें हमारे लिए कौन से टाइप है, देखो अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, जो फ्रूट है ना, वो डिवाइड होगा इनटू मेरिकार्प्स, चलो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं. ग्राउंड नट जो है ना, तो वो उसको ऑब्जर्व करो दोस्तों कि उसमें आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, राइट, तो ये क्या हुए, मेरिकार्प हुए, ये एक मेरिकार्प, ये एक मेरिकार्प हुए, राइट. सो इन दिस फ्रूट्स आफ्टर राइपनिंग गेट डिवाइडेड इनटू मेरिकार्प्स. किसमें डिवाइड होंगे वो, मेरिकार्प बोलते हैं हम लोग उसको. क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग, मेरिकार्प, राइट. इसका फर्स्ट टाइप हमारे लिए क्या है दोस्तों, लोमेंटम. क्या है, लोमेंटम, राइट. दूसरा क्या है, क्रीमोकार्प. दूसरा क्या है, क्रीमोकार्प. ओके, उसके बाद हमारे लिए क्या है, रेगमा. क्या है, रेगमा, राइट. और फिर कार्सेरुलस. So these are the types of सीजोकार्पिक फ्रूट. ये किसके टाइप्स है, सीजोकार्पिक फ्रूट्स के. ओके, अब लोमेंटम में क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे मेनी मेरिकार्प्स बनेंगे. जो मेरिकार्प है वो कैसे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे. जैसे ये सीड है, ये फ्रूट है. सो हियर यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा मेरिकार्प बने हुए हैं. ओके, एंड इन ईच मेरिकार्प में मोस्टली यूजुअली एक ही सीड होता है, कभी कभी दो सीड हो सकते हैं. यूजुअली कितने होंगे, यहाँ पे एक ही सीड होंगे. ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. दिस इज अबाउट लोमेंटम. व्हाट हैपेंस इन क्रीमोकार्प, यहाँ पे क्या होगा, 2 मेरिकार्प्स आर फॉर्म. इसमें कितने होंगे, 2 मेरिकार्प बनेंगे, राइट. इन दिस रेगमा 3 to 5 मेरिकार्प्स आर फॉर्म, राइट. एंड द लास्ट कार्सेरुलस में 4 मेरिकार्प्स आर फॉर्म. ओके, सो देखो लोमेंटम में कितने बन रहे हैं, मेनी. क्रेमोकार्प में 2 मेरिकार्प्स, रेगमा में 3 to 5, while in case of कार्सेरुलस 4 मेरिकार्प्स. कितने मेरिकार्प्स, 4 मेरिकार्प्स. ओके, नाउ लोमेंटम के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है टैमरिंड. क्या एग्जाम्पल है हमारे लिए इसका, टैमरिंड. ओके, सो फॉर लोमेंटम एग्जाम्पल इज टैमरिंड. फॉर क्रीमोकार्प एग्जाम्पल इज कोरिएंडर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, धनिया, राइट. या फिर क्यूमिनम, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, दैट इज जीरा, राइट. नेक्स्ट रेगमा. रेगमा के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है दोस्तों कैस्टर. क्या एग्जाम्पल है इसके लिए, कैस्टर. एंड कार्सेरुलस के लिए एग्जाम्पल है ऑसीमम. क्या है एग्जाम्पल, ऑसीमम. ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं तुलसी. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, तुलसी, राइट. सो दीज आर द एग्जाम्पल. सो लोमेंटम मेनी मेरिकार्प विल फॉर्म, टैमरिंड है, क्रीमोकार्प 2 मेरिकार्प्स जिसमें क्या बनता है, कोरिएंडर दैट इज धनिया, क्यूमिनम दैट इज जीरा. रेगमा के लिए 3 to 5 मेरिकार्प्स बनेंगे, एग्जाम्पल इज कैस्टर. एंड कार्सेरुलस में 4 मेरिकार्प्स बनेंगे जिसका एग्जाम्पल है ऑसीमम. क्या एग्जाम्पल है दोस्तों, ऑसीमम. ओके, अब इसका हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे.
लेट, है ना, सो लोमेंटम टैमरिंड, लेट में क्या क्या आ रहा है दोस्तों हमारा, लोमेंटम एंड टैमरिंड, राइट। सो क्रीमोकार्प के लिए मैं इसको कर बोल रहा हूं, राइट, लेट कर रेगमा, लेकिन मैं स्पेलिंग ये लिखूंगा लेट कर रेगमा। सो क्रीमोकार्प, ये किसके लिए है दोस्तों, क्रीमोकार्प, है ना। सो लेट कर, है ना। अब क्या है इसके लिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, कोरिएंडर एंड क्यूमिनम। तो कोरिएंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, धनिया, क्या बोलते हैं, धनिया। सो लेट कर धन्नो, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग इसको, लेट कर धन्नो, एंड दिस इज फॉर धनिया और कोरिएंडर, दिस इज फॉर धनिया और कोरिएंडर। अब रेगमा का मैंने किया रेशमा, राइट। सो लेट कर धन्नो, पहले क्या लिखा है मैंने, लेट, तो लोमेंटम एंड टैमरिंड, कर धन्नो, जरा, अब और लिखते इस पे जरा, ओके। सो दिस इज फॉर जीरा, ये आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते। एक एग्जांपल हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है। क्यों लेट करना है, क्योंकि रेशमा, है ना, आगे रेशमा, तो इसका हम लोगों को क्या करना है, रेगमा। सो रेगमा का कार, है ना, सो रेगमा का कार, राइट। सो दिस इज रेगमा, रेशमा लिखा मैंने, का, कैस्टर, राइट, कार, अगेन कार्सेरुलस, राइट, रेगमा का कार। कौन लेके गई है, तुलसी, कौन लेके गई दोस्तों, तुलसी, राइट, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल, मतलब तुलसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिमम, तुलसी ले गई, है ना। सो इसका तो कोई मतलब नहीं है। सो लोमेंटम, टैमरिंड, क्रीमोकार्प, धनिया, दैट इज कोरिएंडर, जरा, दैट इज क्यूमिनम, जीरा, ओके, रेशमा, दैट इज रेगमा, का, कैस्टर, कार, दैट इज कार्सेरुलस, तुलसी, दैट इज ऑसिमम, ले गई, ओके। सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट ऑल फ्रूट्स। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में ड्राई फ्रूट्स के टाइप्स देखे, इंडेhiscent, dehiscent एंड सीजोकार्पिक। अगर आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगता है, शॉर्ट ट्रिक्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।